तो गणपति बप्पा मोरिया, ये था मेरा गणपति जी का लुक। और कल था छप्पन भोग, तो कल की ये क्लिक है। ऐसे करके हमने छप्पन भोग करा। छप्पन भोग ये मामा मामी हैं रेड साड़ी में, उन्होंने किया छप्पन भोग हमने गणपति जी को चढ़ाया उन्होंने, और सबने आरती करी, महाआरती करी, छप्पन भोग लगाया। और ये थी मेरी सासू माँ। तो ये हैं पूरे मोहल्ले में सब, तो सबने आरती करी। आरती करने के बाद फिर हुआ बहुत सारा जागरण किया हमने, मस्ती करी और बहुत सारी गेम खेली बच्चों ने, मैंने भी गेम खेली। मेरे ससुराल में ये मेरा दूसरा गणपति जी का त्योहार था, दूसरा साल था। पहला साल तो मैंने बहुत ज़्यादा शर्माती रही, ऐसे वैसे ये मैंने आरती की। और पहले साल में नहीं डांस वांस मैंने और कुछ भी नहीं किया था। इस बार ये मैंने भी बहुत सारा एंजॉय करा और बहुत सारी पिक खींची, फोटो खींची, वीडियो बनाई। तो ये था छप्पन भोग। छप्पन भोग के बाद फिर हमने सबने मोहल्ले में सबने आरती करी, तो मैंने सबकी वीडियो बनाई और ब्लॉग बनाया, क्योंकि मुझे सबको दिखाना था। मोहल्ले में सबकी वीडियो बननी बहुत ज़रूरी थी, ब्लॉग बनाना। सब बहुत अच्छे हैं मोहल्ले में, सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहते हैं हम लोग पूरे। तो ये मामी के बेटे थे साइड में खड़े हुए, सबने आरती की, सबने पूजा की। उसके बाद हमने गेम खेले, कुर्सी के रेस खेला और बहुत सारी चीज़ें करी, डांस किया। बारिश इतनी थी कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ, आप लोग आगे ब्लॉग में देखना। ये फिर मैं घर पर आई, आरती करने के बाद सूट चेंज किया, क्योंकि मुझे मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा भारी थी, तो मुझसे नहीं रहा जा रहा था। और मैंने खोली साड़ी और नॉर्मल घर का सूट कॉटन का डाला, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसमें, तो फिर मैं गई सूट के अंदर। ये है छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ के, तो इन्होंने खेली गेम। पहले इनों की गेम हुई, भले छोटे बच्चों ने खेली, फिर औरतों की गेम हुई, फिर लड़कों की गेम हुई। ऐसे करके हमने सारी गेम खेली। और कुछ बच्चे रोए, कुछ हंसे। फिर बच्चों ने कविता सुनाई। बारिश, आप मानोगे नहीं कि हमारे गणपति जी बस आज कल विदा हो जाएंगे। और हमने इस तरीके से पूरी गेम वेम खेली। बारिश इतनी थी कि बहुत सारे फंक्शन तो ऐसे ही ख़राब हो गए कि नहीं कर पा रहे थे हम लोग। बाहर चौक पे बैठना था हमें, और हम मंदिर में अंदर ही बैठे थे छोटी सी जगह में, बहुत सारे लोग। चाय कॉफ़ी, आगे नाश्ता हुआ, आगे बहुत कुछ खाया पिया बच्चों ने, हमने बहुत सारी चीज़ें करी हमने। और उसके बाद ये बच्चों ने गेम खेली, उसके बाद स्टार्ट हुई, फिर हमारी हुई स्टार्ट गेम, और फिर लड़कों की गेम चालू हुई। तो ऐसे करके बहुत मज़ा आया। बारिश में सबने डांस किया, गरबा खेला। और मुझे नहीं आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसमें, मुझे देखना ग्रीन सूट में हूँ मैं। अम, मुझे सब लोग बोल रहे हैं कर 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 करना सीखेगी जभी तो आएगा ना। पर मैं करती हूँ 2 साल से, मुझे नहीं हो पाता है। वो पैर जैसे घुमाते हैं ना पीछे, वो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि अब मैं तुझे घर में सिखाऊंगी, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं और हमारे असली त्योहार वही है, गरबा वगैरह को सब खेलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सीख लूँगी आगे। तो ऐसे करके हमने फिर सारी गेम चालू की, लड़कियों ने गेम खेली, बच्चों ने खेली, फिर बड़ों ने खेली। और इसमें डांस था, मतलब गाना था सब कुछ, तो लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने गाना वाना बंद कर देती हूँ, हमेशा जो मैं बोलती आई हूँ। और मैं गाना वाना नहीं डालती हूँ, इसीलिए। ये बच्चे थे, कुछ बच्चे रो रहे थे क्योंकि कुछ हार चुके थे। मैंने गेम खेली, तो मैं भी ज़्यादा टाइम में नहीं, 2 या 4 लोग थे, उसके बाद मैं हार गई थी। और मेरे पति देव जो सामने से खड़े होकर मेरी वीडियो बना रहे थे, मैं तो व्लॉग बना ही रही थी, वो भी व्लॉग बना रहे थे। उन्हें अच्छा लगा तो वो देख रहे थे मुझे। और फिर मैं भी पूरी 4 बजे तक, शाम को, सुबह मतलब सॉरी सुबह तक आरती हुई, तब तक बैठी रही। मैं पिछली बार नहीं बैठी थी ज़्यादा, क्योंकि मम्मी चली जाती हैं तो मैं घर आ जाती थी बच्चों के साथ, लेकिन ना बच्चे गए इस बारी, और ना मैं गई। मैंने भी आराम से पूरा जागरण देखा, और सुबह की आरती कर कर आए। तो जो भी हमारी मासी थी, सब थी वहाँ पर बड़े वाले, तो वो बोलने लगी कि जो भी जाएगा, जिसका पेट खराब हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कुछ ही थे लोग बारिश की वजह से
कम लोग आए थे, इसीलिए सब लोग बहाना कर रहे थे कि ना जाए कोई भी। और फिर मेरा भी मन नहीं था छोड़ के जाने का। मैंने सोचा चलो सबको अच्छा लग रहा है तो हम लोग सब बैठकर मस्ती करते हैं। और गणपति जी का माता जी आ रहा था, गणपति जी का हम फंक्शन रखते हैं और जागरण पूरा कंप्लीट करते हैं, मतलब कि अच्छा लगेगा सबको। और हमने मंडली नहीं बुलाई थी, जो जागरण वाली मंडली बुलाते हैं गाने वाले, वो इसलिए नहीं बुलाए थे कि बारिश था और ऊपर कोई छत वगैरह नहीं थी मंदिर के पास। इस बारी सोचा है सबने, मोहल्ले वालों ने, कि प्रधान जी जहाँ रहते हैं उनसे बोलेंगे जाके कि भाई मंदिर के बाहर हमारे को कुछ कर दो, क्योंकि हमारे भंडारे भी बहुत ज़्यादा खराब हुए। सामने ये घर देख पा रहे हो आप, गेट है सामने वाइट कलर का, बड़ा सा सिल्वर कलर का। इस घर में बैठकर लास्ट भंडारा, तो इतनी तेज बारिश थी कि लास्ट भंडारा हमने उसके अंदर, किसी ने मासी का था तो वहाँ बेचारों ने, उन्होंने खोला गेट और वहाँ खिलाया सबको खाना। तो ऐसे करके हुआ था, लेकिन सबको लगा था कि बहुत सारा काम खराब हुआ है इस बारी बारिश में। तो सबने सोचा प्रधान के पास जाएंगे, अगर वो करते तो ठीक है, वरना पूरे मोहल्ले में मिलकर पैसे और हम लोग ये छत पूरी कंप्लीट करेंगे, ताकि हमें अगली बार कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस बारी अच्छा बहुत गया हमारा, ऐसे नहीं कहेंगे। हमारी जागरण लास्ट दिन हमारा गणपति जी का बहुत अच्छा गया, हमने बहुत सारी मस्ती करी। सब ने बोला कि मतलब ऐसा ऐसा दिन तो हो ही नहीं सकता था, बहुत अच्छा गया ये वाला जागरण। तो लगभग लेकर हमने सबने मस्ती करके एक माहौल बना दिया था, बहुत अच्छा लगा सबको, सब कुछ अच्छा हुआ। हम औरतों ने सबने गीत गाए, फिर यही इस हमने बड़े वाले डीजे चलाए, ये सब किया। बच्चों ने कविता सुनाई, ये सब बच्चों ने कविता सुनाई अपनी अपनी, जिसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ें, क्योंकि ये ओरिजिनल आवाज़ थी तो मैंने डाल दी है। बच्चों की कविता है, कुछ बच्चे मस्ती कर रहे, कुछ कविता सुनाए। हमने औरतों ने डांस किया, फिर कॉफ़ी बनाई, नाश्ता किया, दो दो बार चाय बनाई, फिर मैंने डांस किया। मेरी वीडियो है डांस की, पर उस टाइम मैं नहीं वीडियो ले पाई थी, मैंने भी डांस किया है। ऐसे करके हमने बहुत सारी मस्ती करी। और लड़कों ने, बड़े बड़े लड़कों ने भी गेम खेली, फिर हमने डांस किया। तो ऐसे करके सारा देखो, ये है हमारा छुटकू, जो जिनके पापा बाहर हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बोला तो था उसने, लेकिन जो मम्मा ने सिखाया वो नहीं बोला, जो पड़ोसियों ने बोला, मतलब सबने बोला वहाँ, वही वो बोलने लगा। तो उसको भी उसके पापा को वीडियो कॉल पे दिखाया मेरे देवर ने, तब वो यही बोलने लगा, पापा आ जाओ। तो ऐसे करके बच्चों की मस्ती थी, बच्चों के साथ हमने टाइम पास किया, क्योंकि हमें पूरी रात तो बितानी थी ना, जागरण तो करना ही था और सुबह की आरती करनी थी। ये मेरे देवर फ़ोन पे दिखा रहे हैं उसको पापा जी। उसके बाद फिर हमने पूरी रात बस ऐसी मस्ती करी, सारी लड़कियों ने, औरतों ने, सबने डांस किया। तो ऐसे करके मेरे देवर जी दिखा रहे थे। फिर इसने कविता बोल दी है कि चुपचाप होके साइलेंस हो जाओ, तो हमने बोला हम तो पहले से ही है भाई साइलेंस। बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई, बड़ी प्यारी प्यारी कविता सुनाई। उसके बाद फिर हमने, लड़कों ने गेम करी। ये सुनिए बच्चों की कविता। ये मेरी बेटी आई, मेरी बेटी को स्कूटी चाहिए, सब बेटियों को स्कूटी चाहिए, मतलब ये दोनों हैं। ये मेरी छोटी बेटी है और उसकी फ्रेंड। ऐसे करके फिर ये तीन का ग्रुप आया, ये तीनों साथ ही रहती हैं। तो ऐसे करके तीनों ने ग्रुप बनाया और कुछ सुनाया। अच्छा अच्छा था, गणपति जी पे अच्छा था। मतलब एंड टाइम पे ये सब हुआ था कि कविता या कोई पोयम सुनानी है, तो उन्होंने मोबाइल लिया और कुछ नहीं सूझा तो उसी में से बोल बोल कर बोल दिया, कर दिया। लेकिन अच्छा था सब कुछ। बच्चों ने काफ़ी मस्ती करी, हमने भी बहुत सारी मस्ती करी। लास्ट में फिर ये तीन बच्चे, चार बच्चे छोटों का लिया था, छोटे बच्चों का फिर से किया था। तो फर्स्ट आई थी परिनिधि,
छोटी वाली है जो ऑरेंज फ्रॉक में है, वो फर्स्ट आई थी। ये मैं बैठी हूँ यहाँ, सारे मोहल्ले में बारिश बहुत हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। बारिश में ही हमने सारी मस्ती करी, जागरण किया, सब लोगों ने गरबा खेला बारिश के अंदर ही, इतनी बारिश में। और बाप रे, मैं नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर एक एक घंटा, दो दो घंटे का होता है वो डांस। मतलब पेट में दर्द सब कुछ हो जाएगा इंसान के, मैं नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। मैं थोड़ा बहुत डांस कर सकती हूँ लेकिन इतना सारा नहीं। तो ऐसे करके एक ही कुर्सी थी, फिर दो कुर्सियों वाले रह गए थे, दो लड़कियां रह गई थी, तीन लड़कियां थी। उसके बाद फिर फाइनल हो गया था, एक ही रह गई थी। और जो डीजे पे लड़का बैठा हुआ था वो मस्ती कर रहा था, वो बहुत देर देर में रोक रहे थे मतलब गाने को। और हम लोग सब उसको देख रहे थे बार बार कि भाई रोक ना गाना, रोक ना, हो गया अब। लेकिन उसकी मस्ती खत्म नहीं हो रही थी, तो वो ज्यादा ही देर देर में रोक रहा था। और सब लोग बड़ा परेशान हो रहे थे कि अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, इस तरीके से। तो ऐसे करके दो लड़कियां रह गई थी। और ये जो लड़की आउट हो गई है बेचारी की, इनकी मम्मा अभी गुजरी हैं, कुछ दिन हुए हैं, उसकी डेथ हो गई है मम्मी की। इनकी ये दो बहनें हैं जो हमारे घर के सामने हैं बेचारी। मतलब उनको देख कर ना, मैं जब थोड़ा सा तो बालकनी में से, मतलब बालकनी में मेरे पापा की दुकान है, उसमें से देखती हूँ तो वो लड़कियां दोनों खड़ी रहती हैं। तो देखकर उन्हें बड़ा अफसोस होता है कि हमारी भी मम्मा नहीं थी। तो लगता है यार, माँ के बिना कुछ भी नहीं है। देखती रहती हूँ उन्हें दोनों बहनों को, छोटी एक ये छोटी है, इससे बड़ी है एक, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो भी छोटी है भाई। माँ बाप सबके पास होने चाहिए, जब तक हम बड़े ना हो जाए जब तक सबके पास होने चाहिए, इतने बड़े हों हम ताकि हमें अपने बारे में सब कुछ हम कर पाए, इतना होश होना चाहिए। वरना ज़िंदगी में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है यार हमने अपनी माँ का प्यार ही नहीं देखा। होना चाहिए, माँ बाप का साया होना चाहिए, हर बच्चे पे होना चाहिए। तो ऐसे करके ये गेम भी खत्म होने वाली है। अब फर्स्ट देखते कौन आता है, परिनिधि आएगी। पर जीती यही लड़की थी। इस गेम में भी थोड़ा सा हो गया था। आप लोग बताना मुझे इस गेम में से कि कौन जीता है। ये बड़ी वाली लड़की ने चीटिंग करी है क्या? मुझे नहीं लगता उसने चीटिंग करी है, क्योंकि परिनिधि आगे निकल चुकी थी। वो छोटी वाली, उसका नाम परिनिधि है, और बड़ी वाली का मुझे नहीं पता है। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो ही जीती है। फिर हम लेडीज़ों की गेम चालू हुई। ये मैं भाग रही हूँ ग्रीन सूट में और मैं पहली बार अपने ससुराल में ऐसे गेम खेल रही थी सबके साथ। तो ऐसे करके हमारी गेम हुई, और इसमें जीती थी वो मामी जी, ब्राइड साड़ी में है जो, वो जीती थी। तो ऐसे करके ये फिर लड़कों की गेम हुई।
तो यहाँ रह गई थी और मतलब 2 लड़कियाँ और एक मामी। तो उनकी गेम रह गई थी, उनकी रेस हुई तो जीती थी मामी। ये रेड साड़ी में है मामी, मामी जीती थी। गाने बड़े अच्छे अच्छे चल रहे थे, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मुझे गाने बंद करने पड़ती आवाज़ सारी। तो फास्ट फास्ट मैंने कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी ये ब्लॉग। 45 मिनट का ब्लॉग था, जिसको काट कूट के मैंने 30 मिनट का किया है। ज़्यादा फास्ट फिर करने से अच्छा नहीं लग रहा था, और ज़्यादा ही फास्ट फास्ट हो रहा था, इसीलिए मेरे को थोड़ी आवाज़ मतलब थोड़ा फास्टिंग कम करनी पड़ी। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर वो जो गाना लगा रहा था लड़का, वो आवाज़ बंद ही नहीं कर रहा था, मतलब गाने का जानबूझ के परेशान। और मस्ती, मतलब मस्ती चल रही थी, तो बहुत बहुत देर में ये बंद हुआ तो मामी जीत गई, मामी खुश। फिर हुई लड़कों की गेमिंग, क्योंकि सोचा कि लड़के बेचारे मेहनत करते हैं सारी, औरतों से ज़्यादा लड़के लगे रहते हैं काम में, तो उनको भी उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हमने सोचा लड़कों की भी गेम करा देते हैं, बड़े बड़े लड़कों की। सबकी मोहल्ले में सब भतीजे हैं, कोई देवर है, भतीजे हैं, बच्चे हैं, और तो सबको ले लिया, सबकी गेम हुई। सबकी भी धीरे 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 ऐसे ही गेमिंग चालू हुई। इसमें भी मामी जो थी उनका ही बेटा जीता, मतलब मम्मी बेटे दोनों जीते इस गेम में।
तो यहाँ थी लास्ट गेम की पार्ट। अभी 3 हैं, खैर इसमें से 2 ही रह जाएंगे। उसके बाद फिर तो ऐसे करके ये छोटा वाला लड़का था वो हार गया था, फिर 2 ही रह गए थे। ये हुआ फिर हुआ ये लास्ट में, और ये मैं थी। मैंने सोचा मैं भी अपने आप को दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ मैंने सूट पहनकर मैं बैठ गई थी। और इतनी तेज़, आप लोग मानोगे नहीं, बारिश हो रही थी, लेकिन सब लोग डांस कर रहे थे। देख रहे हो बारिश हो रही है, लेकिन सबका जुनून कह सकते हो, मतलब भक्ति, और इतनी खुशी थी हमें। हम जागरण कर रहे थे, लास्ट दिन था हमारा गणपति जी का। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। देखो ये गरबा खेल रहे हैं, और बारिश में खूब खूब एक एक 1.5 घंटा सब ने डांस किया बारिश के अंदर। खूब सारे बैठे हुए थे। तो ऐसे करके हमने गणपति जी को विदा किया। सुबह भी बहुत अच्छा किया था, पर ये तो रात का ही था। इन दोनों में से लास्ट रह गई थी, तो मैंने यहाँ से चालू कर दिया था। फिर इन दोनों में से जीता था यही मामा जी का लड़का, मामा जी का बेटा, वाइट शर्ट में, वाइट और ब्लैक हल्का हल्का चेक वाली। तो यही जीते थे। वो जानबूझ के गाना इतनी देर तक चलाया है कि रुका ही नहीं था। और उसने फिर अचानक से रोका, देखा किसी को भी नहीं, लेकिन लास्ट में गेम के बाद बोले कि तेरी और मेरी 100 रुपये की शर्त हुई थी, तो अब तू मुझे 100 रुपये दे। मतलब मजाक में पर ऐसा कुछ नहीं था। जिसके भी फैमिली वाले थे जो गाना चला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने किसी को सपोर्ट की थी। सबका ध्यान था ही नहीं कि किस टाइम रोकना किस टाइम नहीं। मूर्ति के पीछे जाकर गाने रोक रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो अपनी फैमिली वालों का साथ दे रहे। ये सामने वाले की गलत फहमी होती, क्योंकि भगवान की जगह पर किसी भी चीज़ में चीटिंग करना बेकार है। तो ये जीत चुके थे मम्मी बेटे दोनों। फिर ये डांस फिर से रात भर मतलब डांस चला, कॉफ़ी पी हमने। ये थी फिर कॉफ़ी चाय नाश्ता। पहले एक बार ही हुआ 2-2:30 बजे। बारिश ने सारा मूड ख़राब कर दिया था, क्योंकि लेकिन हमें अपना जागरण नहीं रोकना था। हमने सोच लिया था कि हम ऐसे विदाई नहीं करेंगे हमारे गणपति जी का, और जागरण वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये थी चाय नाश्ता, नमकीन, बिस्किट। फिर आई मासी, ये मासी हैं काले सूट में, और हम लोग खूब नाचे, फिर खूब मस्ती करी हमने पंडाल के अंदर ही। क्योंकि नीचे बारिश हो रही थी, तो बारिश में हमने बिल्कुल भी नहीं रुके हम लोग। मतलब डांस वांस सब लड़कियों ने, औरतों ने, सब ने मस्ती करी अपने अपने उस पर। तो फिर आई मेरी बारी, और मैंने भी डांस किया। बीच में आके मेरी सासू माँ ने बोला कि माही को नचाओ, माही को डांस आता है। और मैंने अलग से भी डांस किया था। वो
कहते हैं ना कि वीडियो बनाने वाली तो वीडियो बना लेगी सबकी, लेकिन जब मैं डांस कर रही थी तो पता नहीं मोहल्ले में 3-4 लोगों ने बनाई थी वीडियो, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई है अभी। तो ऐसे करके ये डांस था, मैंने भी बीच बीच में किया, मैंने फास्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो। तो हमने बहुत अच्छा डांस किया, मस्ती की बहुत सारी। तो आगे आप लोग ब्लॉग देखते रहना। और अभी गणपति जी का विदाई का भी रह गया है, विसर्जन का। बारिश लेकिन बहुत है 2 दिन से, तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। कल बारिश होती है नहीं होती, लेकिन हम तो रुकने वाले हैं नहीं, वो तो करना ही है। और नाचते कूदते हम लोग लेकर जाएंगे गणेश जी को अपने। तो ऐसे करके मेरी ये छोटी बेटी वीडियो बना रही है और मेरे ऊपर ही जूम कर करके वीडियो बना रही थी। ऐसे ये मेरी सासू माँ है जो नाइटी में नाच रही हैं, तो उनको ना उसमें फ्री लगता है। ऐसे करके हम लोग डांस कर रहे हैं सब लोग घेरे में। डांस हुआ, बहुत डांस हुआ। फिर बाहर किया हमने, पंडाल के बाहर एक एक सिंगल डांस किया। देवर का गाना चल रहा था, मैंने अपने दोनों देवरों को इशारा किया, मेरे देवर शर्माए, फिर वो चले गए, फिर मैंने अकेले डांस किया। फिर ये बजे थे 4:30 सुबह के। फिर हमने करी आरती, महाआरती, लास्ट आरती थी ये हमारी। सुबह भी हुई थी आरती, लेकिन रात की हमारी लास्ट सुबह की, हाँ सुबह नहीं सॉरी, सुबह 4 बजे ही हमने आरती करी थी, 4 साढ़े 4 बजे। तो ये हमारी लास्ट आरती थी। उसके बाद हम अपने गणेश जी को ले जाते। दुख बहुत हुआ था वो जगह खाली देखकर, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सूना सूना हो गया आते टाइम। और ये थी आरती। आरती की हमने खुशी खुशी, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। आप लोग भी एंजॉय करिए, देखिए पूरी वीडियो देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ये पूरी वीडियो गणपति जी की देखना। तो ऐसे करके श्री गणेश, जय बापा की, सब्सक्राइब करना प्लीज़।